बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज मैं कोई प्राइसेस पे डिस्कस नहीं करूंगा, आज मैं जस्ट बैलेटिंग के हवाले से डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट हुए हैं इस बैलेटिंग में। 2026 का जो हमारा ये थर्ड बैलेट था डीएचए गुजरांवाला की तरफ से, जो हमारे पुराने होल्डर से काफ़ी सालों से अपनी फाइल्स को होल्ड किए हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। जैसे ही डीएचए गुजरांवाला ने अपना बैलेट 30 अप्रैल को हैंड ओवर किया, तो उस सेरेमनी में हम भी मौजूद थे, और जैसे ही सेरेमनी से हम आउट हुए हैं तो जाके लोगों के प्लॉट्स वगैरह देखे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे भी अपनी फाइल्स वगैरह शेयर की, जिसमें मैं समझ लें कि वो जैसे ही उनकी फ़ाइल को मैं डीएचए गुजरांवाला की वेबसाइट वहाँ पे जो बैलेट रिजल्ट में पुट करता था, बहुत सारी फाइल्स इस तरह की थी जो कि बैलेट में का हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि डीएचए गुजरांवाला एक ग्रैंड बैलेट करने जा रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्लॉट्स बन जाएंगे, और मोस्टली यही सोचा जा रहा था कि जो हमारे पुराने होल्डर्स हैं वो कम अज़ कम उनको प्लॉट्स बन जाएंगे, जो डीएचए गुजरांवाला में 12 से 14 साल हो गए जिसको होल्ड किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता जाऊँ, डीएचए गुजरांवाला की तरफ से ये जो बैलेटिंग थी 2026, जिसको थर्ड बैलेट का नाम दिया गया है, इसमें जो बैलेट हैंड ओवर किया गया वो बिल्कुल एक शॉर्ट सा बैलेट था, जिसमें सेक्टर क्यू आया हमारे पास, इसके अलावा सेक्टर ए आया, और इसके अलावा सेक्टर बी आया और सेक्टर ई आया। ये चंद हमारे सब सेक्टर्स थे जो कि डीएचए गुजरांवाला की बैलेटिंग का हिस्सा बने हैं। ये जो सोचा जा रहा था डीएचए गुजरांवाला बैलेटिंग हैंड ओवर करेगा, 12 से 14 हज़ार प्लॉट्स आएंगे और उन प्लॉट्स में मैक्सिमम लोग कवर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन जो हमारी क्रिएट हुई है मार्केट में, लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैंने मैसेजेस भी आ रहे हैं, मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं इतने ज़्यादा लोगों के, क्योंकि जिसका मैं अपना बैलेटिंग में चेक करता था नहीं था निकला, वो मुझे डायरेक्ट कॉल्स कर देते थे। क्योंकि एक हम एज ए व्लॉगर, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शहर का प्रोजेक्ट है और हमें इस प्रोजेक्ट से बड़ी मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में हम प्रमोट कर रहे होते हैं। उस प्रमोशन से जो लोग हमें सुन रहे होते हैं, हमारे कहने पे हमारी आवाज़ में पैसे भी लगा रहे होते हैं, और जो लोग हमारी आवाज़ में पैसे लगा रहे होते हैं, और जारी बात है जब उनके अंदर एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन आती है, वो हमें कॉल्स करते हैं और हम उन लोगों को फिर गाइड करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है, लास्ट बैलेट में भी जब हम लोगों को गाइड किया बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें मुतमिन भी हो गए थे। लोगों ने अपना समझ लें कि 3 साल फिर वेट किया बैलेट का, लेकिन फिर उनका नहीं निकला। लेकिन अभी इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, मैंने जितनी भी वीडियोस में देखा है, जो हमारे व्लॉगर्स भी बना रहे हैं, जो हमारे डीएचएस की तरफ से भी अपलोड की गई या डिफरेंट सोशल मीडिया से अपलोड की गई, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन लोगों को है। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, ये जो लोग बातें कर रहे हैं, ये इनके समझ लें कि जज्बात है, ये इनका सेंटिमेंट्स है, इनका हम एहतराम करते हैं और इनका एहतराम करना भी चाहिए। क्योंकि इस स्पेशली इस बैलेट में मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं कर सका आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी वालदा की डेथ हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं एक अलग से ट्रॉमे से गुजर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कॉल्स भी कर रहे थे वीडियोस के लिए, यार जुनैद भाई इस चीज़ के बारे में आप गाइड भी करें। लेकिन एक दो वीडियो मैं बनाई होगी, ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर सका, क्योंकि एक आपको पता है एक माँ का रिश्ता एक ऐसा होता है अपनी औलाद के साथ, क्योंकि हम 5 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ, और मेरे वालिद की आई थिंक सो मैं 1.5 साल का था जब डेथ होगी, तो एक उन्होंने बाप का किरदार अदा भी किया, एक 28-29 साल उनके साथ स्पेंड किए, तो ये चीज़ों से मैं बिल्कुल आउट था। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद जब मैं लोगों की कॉल्स वगैरह ले रहा था, ये सभी बातें बताने का पर्पज़ ये था कि ये जो लोगों की फीलिंग्स थी, जो लोग अपने डिफरेंट सोशल मीडिया में कमेंट्स के थ्रू कह रहे हैं या हमें कॉल्स करके बता रहे हैं, ये उनके सेंटिमेंट्स है। मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, सबसे पहले ये डीएचए गुजरांवाला नहीं है, ये हमारे अपने शहर का प्रोजेक्ट है। जहाँ पे गुजरांवाला का नाम आता है, कोई भी अदारा इससे मुंसलिक है, हमें उस चीज़ से प्यार है, इस वजह से ही हम इस चीज़ के प्रमोटर हैं। मैं अगर डीएचए गुजरांवाला के व्लॉग शूट करता हूँ, मैं क्योंकि जस्ट डीएचए गुजरांवाला को प्रमोट नहीं करता, जो भी हमारे गुजरांवाला शहर में कोई नई चीज़ आती है मैं उस चीज़ को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे शहर का प्रोजेक्ट है। जो चीज़ मेरे शहर से मुंसलिक हो रही है मैं उस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। और मैं 7 साल से डीएचए गुजरांवाला में वीडियोस बना रहा हूँ, 7 साल हो गया मुझे। अभी आपने डिफरेंट व्लॉगर्स देखे होंगे, ये सब मेरे दोस्त हैं, और बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जिन लोगों को मैंने खुद ट्रेन किया है कि वो आके डीएचए गुजरांवाला की वीडियोस वगैरह बनाया करें। उसमें आपने प्रॉपर्टी वॉच वालों को देखा होगा, कासिम भट्ट को देखा होगा, इसके अलावा आपने वकास को देखा होगा।
ये सभी मेरे दोस्त हैं और इनको मैंने इसी तरह ट्रेन किया था कि आप लोगों ने अपने शहर को प्रमोट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कासिम भट्ट को देखा होगा, ये मेरा बचपन का दोस्त है, वकास मेरा दोस्त है, इसके अलावा मेरा कजन है प्रॉपर्टी वॉच वाला, ये सब मेरे दोस्त है। और इन लोगों को मैंने बताया था कि ये अगर आप सोशल मीडिया में इस चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो हम अपने शहर को प्रमोट करेंगे। तो इसी वजह से आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म में देखा होगा किसी भी प्रोजेक्ट को इतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना हम डीएचए गुजरांवाला को प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? ये हमारे गुजरांवाला का प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कॉमन बताई। अब हम आ जाते हैं डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। अगर डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आए तो डीएचए गुजरांवाला ने इस तरह क्यों किया कि इसको शॉर्ट बैलेट कर दिया। डीएचए गुजरांवाला ने अदर्स डीएचए से बहुत ज्यादा कुछ सीखा है, ऐसे बचाना था। आपने निजी डीएचए में देखा होगा, मैं उस सब डीएचए का नाम नहीं लेता, जब उन्होंने अपना बैलेट हैंडओवर किया था 50,000 उन्होंने प्लॉट्स लगा दिए थे। तो इतने साल गुजर गए हैं उस डीएचए का। अब ये है वहां पे इस टाइम पे भी 5 मरले के प्लॉट की वैल्यू आप देखेंगे ना 12 से 13 लाख रुपया। हमारी डीएचए गुजरांवाला में फाइल की वैल्यू 20 लाख रुपया। उनके अभी भी 5 मरले की वैल्यू, उनके प्लॉट्स की, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की वैल्यू, अच्छे से अच्छे प्लॉट की वैल्यू 15 लाख रुपया। तो डीएचए गुजरांवाला इन सारी चीज को कवर करना था, इस वजह से ये शॉर्ट बैलेट करके मार्केट को कोलैप्स होने से बचाया, ताकि हमारी जो मार्केट जब इस प्लॉट्स लग गए हैं, जब मार्केट हमारी ओपन होगी तो कम से कम फाइल्स के रेट इतने ज्यादा डी वैल्यू ना हुए हो कि लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। हाँ, इस टाइम पे वक्त का ज़्यादा जरूर है लोगों को जो 15-15 साल के जिन्होंने होल्ड किया हुआ है। मैं एक दोस्त है, उनकी मुझे कॉल आती है, जुनेद भाई मेरा बेटा पैदा हुआ था, मैंने डीएचए गुजरांवाला में 10 मरला की फाइल ली, आज मेरा बेटा 15 साल का हो गया, जवान हो गया, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा प्लॉट नहीं बना। इसी तरह मेरे भाई ने, उस टाइम मैंने डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट की थी, उस टाइम में मेरे भाई ने सिटी हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट की थी, तो मेरे भाई का मकान भी बन गया, वहाँ उनके बच्चे भी जवान हो गए, वहां पे रहना। कुछ लोगों की मुझे कॉल्स आती है कि हमने अपने बच्चों के लिए रखी हुई थी कि हम बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादियां करेंगे। जुनेद भाई हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, हमने शादी। ये तरह तरह के सेंटिमेंट्स लोगों के हैं, हम लोगों के सेंटिमेंट्स का एहतराम करते हैं। जब मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जब डीएचए गुजरांवाला का हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में कि डीएचए गुजरांवाला पुरानी फाइलों को नंबर लगाएगा, बहुत सारे लोगों ने पुरानी फाइलें परचेज करना शुरू की। वहां पे एडीएचए ने हमें यह जरूर कहा था, एडीएचए ने कहा मेरे लिए सब फाइलें बराबर है, जो डीएचए के पुराने रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम बैलेट करेंगे। पुराने रूल्स क्या है, वो कोई पुरानी फाइल नहीं देखते, वो कोई नई फाइल नहीं रखते, वो जितनी फाइल्स हैं इक्वली जाके उसमें एलोकेशन नंबर पुट करते हैं और कंप्यूटराइज बैलेटिंग कर देते हैं। क्योंकि अगर वो पुरानी फाइलों को उठा के नंबर लगाएंगे, नई फाइलों को पीछे कर देंगे, तो ये एक इनका स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, इनका समझ लें कि एक क्राइटेरिया सेट किया होता वो खराब हो जाएगा। इस वजह से हमें क्लियर कट एडीएचए ने बता दिया था, चाहे वो पुरानी फाइल है चाहे नई फाइल है। अब बहुत सारी नई फाइलों को नंबर लग गया, बहुत सारी पुरानी फाइलों को भी नंबर लग गया, क्योंकि बैलेट हमारा शॉर्ट था, इस वजह से बहुत सारे लोगों के प्लॉट्स नहीं निकले। इस वजह से ये सारी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन क्रिएट हुई लोगों की तरफ से। लोगों ने जो इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाहिर बात अपने जो जज्बात का इजहार किया, और हम इन चीजों को गलत नहीं कहते क्योंकि ये इनके सेंटिमेंट्स है, इनका एहतराम करते हैं। और जो डीएचए की तरफ से है उन्होंने मार्केट को कोलैप्स होने से बचाया। आज अगर आपके यहाँ पे 15,000 डीएचए प्लॉट लगा देता ना, तो जब वो मार्केट में सेल होने के लिए आने थे ना, वो आपका अगर फाइल की वैल्यू 20 लाख है ना, आपका प्लॉट 5 मतलब 15 लाख का सेल होना था, क्योंकि ओवर सेलिंग हो जानी थी, इतने ज्यादा प्लॉट्स आ जाने थे, वो कल को निकालने मुश्किल हो जाने थे। इस वजह से डीएचए सारी स्ट्रेटेजी को अपनाता है, वो डीएचए सारी चीजों को वॉच करता है, अदर्स डीएचए से सीखते हैं लोग। ये जितने डीएचए ना, ये सभी डीएचए से सीख रहे होते हैं, वहां की मार्केट का क्या सिनेरियो, यहाँ की मार्केट का क्या सिनेरियो, फिर जाके वो डिसीजन ले। यहाँ पे तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। ये सारी चीजें मैं खुल्लम डुल्ली आपको बता रहा हूँ कि क्या डीएचए का बैलेट फिक्स्ड होता है, यहाँ पे कोई सिफारिश भी चलती है, क्या डीएचए कोई बड़ी सिफारिश आ जाए तो उसको नंबर लगा देता है? मैं कहता हूँ कतई नहीं लगाता। देखें, मैं एज ए व्लॉगर, मेरी 2 फाइलें हैं और इतनी पुरानी फाइलें हैं, 3000 वाली सीरियल वाली फाइलें हैं मेरी, वो मैंने परचेज की। मेरी फैमिली इस चीज का इंतजार कर रही है कब आपका प्लॉट बनेगा। मेरा क्या सिनेरियो था, मैंने ये चीज सोची हुई थी कि यार चलो मेरी 2 फाइलें हैं, दोनों को प्लॉट लग जाएगा, एक को हम बना लेंगे और एक को सेल करके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये कब से मैं चीजें सोच रहा हूं। अगर इतना कोई फिक्स्ड चीजें होती
तो मैं ना अपना नंबर जाके लगवा लेता। मैं उनके साथ रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, यार मैं आप लोगों का प्रमोटर हूँ और 7 साल से प्रमोट कर रहा हूँ आप लोगों को, और लोगों को गाइड करता हूँ और समझाता हूँ और ड्रोन शूट से बताता हूँ कि यार ये मेरे शहर का प्रोजेक्ट है, ये मुझे नंबर लगना। ये सारी बातें सुन के क्या उन्होंने मेरा नंबर लगा देना था? उन्होंने कतई नहीं था लगाना। क्यों? क्योंकि ये एक अपने पोर्शन के थ्रू चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बैलेट करते हैं। तो इस वजह से इस टाइम पे जो पैनिक सिचुएशन है, मैं आपको बताता जाऊं, इस टाइम पे ये जो हमारे एडीएचए की मैं बात इस वजह से करता हूं, ये बड़े कॉम्पिटेंट एडीएचए है। कॉम्पिटेंट क्यों एडीएचए है? इन्होंने मेरे साथ 3-4 ऐसे वाकयात हुए हैं जो मेरे क्लाइंट्स के साथ हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एक तो सिविलियन और एक ऑफिसर्स को एक मसावी तौर पे रखा हुआ, एक बराबर इक्वली उनको ट्रीट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी ने अपना जुर्माना माफ करवाना है, जितना एक स्टैंडर्ड डीएचए ने सेट किया वो ऑफिसर के लिए वही होगा, सिविलियन के लिए भी वही होगा। जुर्माना पहले क्या होता था कि अगर आपने 50% डीएचए ने स्टैंडर्ड सेट किया, लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जुर्माना माफ कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं था होता। जो हमारे पुराने एडीएचए करेंगे, इनका भी यही है कि बिल्कुल हम मसावी तौर पे चलेंगे, सिविलियन को भी वही राइट्स मिलेगा और हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो उनको भी वही राइट्स मिलेगा। अभी बैलेट में क्या हुआ है? बैलेट में भी कोई फिक्स चीजें नहीं हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी बिल्कुल एक मसावी तौर पे जितने एलोकेशन नंबर है उसको पुट किया गया, जितने हमारे खुश किस्मत लोग हैं उनके प्लॉट्स निकल आया, जितने हमारे लोगों के प्लॉट्स नहीं निकले वो डिसअपॉइंट हो गया। इस वजह से एक कोलैप्स हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस टाइम पे आपको कहूंगा एज ए रियल्टर, एज ए समझ लें कि आपका भाई भी हूं मैं, कि इस टाइम पे आके आप पैनिक ना होइएगा। मैं इस टाइम पे डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोगों को चाहिए कि इस टाइम पे ये जो हमारे भाई हैं, ये हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इनको इस टाइम पे चाहे आप महीने बाद या 2 महीने बाद कोई होप दे दें कि आपके 1.5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद जब बैलेट हैंड ओवर किया जाए आप लोगों को नंबर लगा दिया जाए। कम से कम इस टाइम पे इन लोगों को ये होप जरूर देनी चाहिए डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये लोग ताकि 2 साल तक इंतजार कर सके। ये लोग इतना ज्यादा इंतजार करने के बावजूद अगर वो फिर वही सिचुएशन क्रिएट होगी तो फिर ये ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। अभी इस टाइम पे हम भी ये चीज उठाएंगे आप लोगों की तरफ से, कम इस टाइम पे आप लोगों को वो चीज मस्ट डिलीवर कर दें कि 1 साल बाद बैलेट आएगा, 2 साल बाद बैलेट आएगा या 3 साल बाद बैलेट आएगा। कम से कम लोगों को होप हो कि यार मैंने इतना वेट करना तो मेरा इतना प्लॉट बन जाएगा। और अगर आप लोग वेट नहीं करना चाहते, ये 4 से 5 माह आपने ओवर सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ओवर सेलिंग करेंगे जाहिर बात है आप लोगों का ज्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से इन चीजों को कोलैप्स होने से भी बचाना, अपनी चीजों को होल्ड करना, कम से कम 3-4 माह आप होल्ड करें। उतनी देर हम कोशिश करते हैं कि डीएचए की तरफ से आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी सुना दी जाए। हमारी कोशिश के बाद कोई डीएचए कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर देता है जिससे आप लोगों को के लिए एक होप क्रिएट हो, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज हम जरूर करेंगे। तो ओवर सेलिंग नहीं करनी, आके पैनिक होकर अपनी चीजों को सेल आउट नहीं करना। जस्ट 2 से 3 माह देख लें, चीजें स्टेबल होती है, चाहे आप अपनी चीजों को आप आउट भी हो सकते हैं। मेरा कहना यह है कि चीज को होल्ड कर ले, जब तक इनकी अनाउंसमेंट नहीं आती, कोई अच्छी न्यूज नहीं आती, तब तक आपको चीजों को होल्ड करना चाहिए। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है, ये मेरे अंदर की एक सेंटिमेंट्स है, जो आप लोगों के सेंटिमेंट्स है वही मेरे सेंटिमेंट्स है जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये क्लियर कट बताता जाऊं, ये डीएचए गुजरांवाला जिस पॉइंट पे बना है, हमारा शहर में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे हमारा इस टाइम पे समझ ले कि एजुकेशन का इतना अच्छा निज़ाम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, इसके अलावा इन्वायरमेंट इतना अच्छा, कुशादा रोड्स, पार्क्स, ये सब कुछ। अब ये जो लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जारी बात है मैं इस चीज़ को क्यों प्रमोट करता हूँ, मैं फिर इसकी सबसे बड़ी रीज़न आपके साथ शेयर करता जाऊँ। मैं यही चाहता हूं कि गली मोहल्लों से लोग उठ के अच्छे इन्वायरमेंट में आए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छे इन्वायरमेंट में उनकी परवरिश हो, ताकि वो कल को पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट कर सके। तो मेरी यही ख्वाहिश होती है, इसी वजह से मैं डीएचए गुजरांवाला को प्रमोट करता हूं कि इतनी चीजें सस्ती हैं। इस टाइम पे आके जो गली मोहल्लों में मकान बनाना चाह रहा है वो किसी अच्छी जगह में आके मकान बना ले, ताकि कल को उनके बच्चों की जब परवरिश हो रही हो, अच्छे इन्वायरमेंट में हो रही हो, अच्छे लर्निंग प्रोसेस में हो रही हो, ताकि कल को आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। तो यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में जितने मेरे नए सेक्टर्स हैं उसकी प्राइसेस में अपडेट करूंगा। तो ये मेरे अंदर की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।